और इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी केस में बड़ी खबर यह है कि वाराणसी कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है और यह कहा गया है कि कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। इससे पहले अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से मांग की गई थी कोर्ट से कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उनको हटा दिया जाए। इसको लेकर कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। उनके साथ साथ 2 और वकीलों को भी नियुक्त कर दिया गया है और साथ ही ये आदेश दिया है कि 17 मई से पहले दोबारा से सर्वे का काम किया जाए। आपको बता दें, अब 17 मई से पहले सर्वे का काम होगा। इसके अलावा जो वकील हैं उनकी तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जहां जहां सर्वे होना है वहां वहां कमिटी को सर्वे करने दिया जाए, सर्वे कमीशन को सर्वे करने दिया जाए। आपको बता दें, इससे पहले 6-7 मई को जब सर्वे का आदेश जारी हुआ था, 6-7 मई को सर्वे हो रहा था, 1.5 दिन तक सर्वे का काम चला, लेकिन उसी दौरान अंजुमन इंतजामिया की तरफ से सवाल खड़ा कर दिया गया था कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता को लेकर। यह कहा गया था कि वो निष्पक्ष तरीके से सर्वे का काम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और कोर्ट से कहा गया था कि कोर्ट कमिश्नर को हटा दिया जाए, जिस पर वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और यह कहा है कि कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। तो पहले सर्वे के काम को रुकवा दिया गया था, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई सर्वे के काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, दरअसल ये मांग की गई थी कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर है वहां सर्वे कराने दिया जाए। इसको लेकर कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि सर्वे के काम को किया जाए। बाकायदा जो सर्वे कमीशन है मौके पर पहुंची थी, सर्वे की टीम मौके पर पहुंची थी, सर्वे के काम को शुरू कर दिया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इसका विरोध किया गया था और इसको लेकर अब कोर्ट की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि जहां जहां भी सर्वे होना है वहां सर्वे होने दिया जाए। अगर कोई इसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है। प्रशासन को यह कहा गया है कि पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सर्वे के काम में कहीं कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश ना करे। यानी कि जिस तरीके से मांग की जा रही थी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में तहखाने तक टीम को जाने दिया जाए, तहखाने तक सर्वे करने दिया जाए, अब इसको लेकर कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से यह कहा गया है कि सर्वे जहां जहां होना है वहां वहां सर्वे होने दिया जाए, इसको लेकर अब तहखाने तक भी सर्वे टीम के जाने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। यानी अब तहखाने तक भी सर्वे का काम होगा। आपको साथ ही यह भी बता दें कि लगातार जो इतिहासकार सामने आ रहे हैं, जो पहले सर्वे टीम में शामिल रहे हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं है, मस्जिद बनाई गई थी मंदिर को तोड़कर। बाकायदा उनकी तरफ से कुछ साक्ष्य भी रखे गए थे, कुछ सबूत भी रखे गए थे। उन्होंने कहा था कि तहखाने के भीतर टूटे हुए शिवलिंग की जो अवशेष है वो वहां पर मौजूद है, देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम पक्षकार की तरफ से लगातार सर्वे का विरोध किया जाता रहा। पिछले दिनों भी कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, जिसके बाद 6 और 7 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी कि सर्वे होगा, लेकिन इसी दौरान सर्वे के काम को मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से रुकवा दिया गया था। और इस पूरे मामले में चक्रपाणी महाराज ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। हरिओम, राम राम। ज्ञानव्यापी मामले में जिस प्रकार से माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है बहुत ही सराहनीय, मैं इसका सराहना करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। और उसी तरह से उन्होंने कमिश्नर को हटाने से मना कर दिया है और ये कहा है कि कमिश्नर वही रहेंगे और दोबारा जांच शुरू होगा। ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको सबसे बड़ा एक कालिख पूतने का काम किया और माननीय कोर्ट ने ये वो कर दिया कि जो उन्होंने कमेटी बनाई थी वो बिल्कुल सही था। मैं पुनः एक बार माननीय कोर्ट के इस जो निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं और हम पुनः एक बार अपील करते हैं मुस्लिम पक्षकारों से कि अपनी जिद छोड़े, विदेशी जो आक्रांता है उनके समर्थन में खड़ा होना बंद करे और कानून का सम्मान करे, कोर्ट का सम्मान करे और माननीय कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको स्वीकार करे और ज्ञानव्यापी में जो भी वीडियोग्राफी और जांच होगा उसमें सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।